जोहरीपुर गांव का पीताम्बर अपने रूखे व्यवहार के कारण गांव में सबका नापसंद व्यक्ति है। कई साल पहले वो शहर से बहुत पैसा कमाकर आया था और तब से पैसे के घमंड में चूर होकर लोगों पर रौब जमाने लगा। उसकी इस ताकत का दुरुपयोग करता है उसका बेटा मुरली। अरे प्रणव, ओ भाई कहाँ रहा है तू? अरे कहीं नहीं, काम पे जा रहा हूँ। अब सुबह सुबह और कहाँ ही जाऊंगा। ओ अच्छा, काम वाम बाद में होगा, पहले जा और मेरे लिए पास की दुकान से कप चाय तो लेकर आ। बढ़िया कड़क लाना, उसको बोलना अदरक डाल के बनाएगा, ठीक है ना? जा भाग के जा और उड़ के आ जा। ओ, दिख नहीं रहा क्या मैं काम पे जा रहा हूँ? ये बेवजह हुक्म काहे चला रहे हो? अरे इतना ही चाय पीना है तो जाकर खुद काहे नहीं पी लेते हो? ओ, इस पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी बात टाल दे और तू मेरी बात काट रहा है प्रणव। मत भूल मुरली, हम बचपन के दोस्त हैं। आज तेरे बाप के पास कुछ पैसा क्या आ गया, तू मुझसे बदतमीजी करने लगा। भूल गया अपनी दोस्ती? अबे ओ, मेरे बाप के पास पैसा है इसीलिए मेरा घमंड है, समझा? तू तो ये बता, चाय लाएगा या नहीं लाएगा? अब भाई तेरे बाप के पास में बहुत पैसा है, तू अपने बाप से कहेगा तो 5-6 नौकर तेरे लिए खड़ा कर देंगे जो तेरे लिए चाय लाते रहेंगे। मैं तेरी नौकरी नहीं करने वाला, इसीलिए मुझसे ऐसी फरमाइशें मत करा कर, समझा? ओ, इस गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे मुंह पर जवाब दे, और ये प्रणव इतनी हिम्मत कर गया। इसका अंजाम तो इसे भुगतना होगा। हाँ। प्रणव तो काम पर चला जाता है, लेकिन मुरली प्रणव की बातों का अपमान नहीं भूलता। वो तय कर लेता है कि इसका बदला जरूर लेगा। गांव का पढ़ा लिखा लड़का आनंद अनाथ बच्चों की मदद के लिए पूरे गांव से चंदा इकट्ठा कर रहा था। आनंद की नेक नीयत देखकर सब खुशी से पैसे देने को तैयार थे, लेकिन जब वो पीताम्बर के घर चंदा मांगने गया तो पीताम्बर ने एक अनुचित मांग रख दी। अरे अनाथ बच्चों की देखभाल तो अनाथालय वाले करते हैं, ये तुम्हें अलग से चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गई? सुना है अनाथालय वाले जो खर्च करते हैं उसमें अच्छे कपड़े या अच्छा खाना नहीं मिल पाता, इसीलिए मैंने खुद से ये कोशिश शुरू की है। ओ, तो जरूर इससे पहले बहुत जगह चंदा मांग चुके होगे, हैं? हाँ जी हाँ, सुबह से कई दुकानों और घरों से चंदा इकट्ठा किया है। अब आपके पास आया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब तक कितने पैसे इकट्ठे हुए बताओ तो सही। अभी तक करीबन यही कोई 15,000 रुपए होंगे। वैसे मेरा लक्ष्य 50,000 का है। देखो, मैं पहले से ही कई बार उस अनाथालय को दान करता हूँ, अस्पताल, स्कूल, हर जगह, तो मैं वहां पे दान कर दूंगा। एक काम करो, तुमने जो पैसे इकट्ठा किए हैं वो मुझे दे दो, मैं खुद जाकर दान कर दूंगा, ये बढ़िया रहेगा। देखिए, मैं अपने प्रयास से ये पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ और खुद ही दान करना चाहता हूँ, इसलिए माफ कीजिएगा, मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकता। देखो, मैं शांति से बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बात नहीं मानते ना, उन्हें मानना सिखा भी सकता हूँ। समझदारी से कह रहा हूँ, ये पैसे मुझे दे दो। देखिए, मैं भी साफ साफ कह रहा हूँ, ये पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। आपको चंदा नहीं देना है तो रहने दीजिए, जो चंदा दिया गया है उसे क्यों मांग रहे हैं आप? गजब बात करते हैं। आनंद चला जाता है, लेकिन पीताम्बर उसकी हिम्मत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मुरली को बुलाकर उससे कुछ बातचीत करता है। रात को जब आनंद घर लौट रहा था, तभी कुछ पुलिस वाले उसे जबरदस्ती पकड़कर थाने ले गए। वहां आनंद से सारे पैसे छीन लिए गए और फिर उसे रस्सियों से बांध दिया गया। तभी मुरली वहां आता है। क्यों भैया आनंद? हा, बड़ी समाज सेवा कर रहा था। बड़ा नेक दिल इंसान बन गया था ना? ओहो, अब क्या हो गया बच्चे? देखो, मुझे 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 यहाँ क्यों लाया गया है? अरे तू मुझसे चाहता क्या है? हाँ, क्या करूं भाई, बाप का हुक्म है और उसका पालन करना तो मेरा फर्ज है। चिंता मत कर, खाना कपड़ा सब कुछ मिलेगा, बस कुछ साल यहीं पे गुजार ले। कुछ साल?
अरे लेकिन क्यों? मेरा कसूर क्या है? मुझे किस अपराध में यहाँ पे लाया गया है? तेरा कसूर यही है कि तूने मेरे बाप को पैसे देने से मना कर दिया, और जो मेरे बाप की बात नहीं मानता उनके साथ भाई यही होता है। अरे ये तो अन्याय है। बिना किसी कसूर के सिर्फ ताकत के दम पर तुम मुझे इस तरह से नहीं रख सकते। ओ ले। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसका अंदाजा तो तुझे है भी नहीं, समझा? अब तू अगले कुछ साल यहीं सड़ता रहेगा। दरोगा बाबू, इसे समझा दीजिए कि पीताम्बर ठाकुर की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। आनंद रोता है, विनती करता है, लेकिन मुरली उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। पुलिस उसे बहुत मारती है और अनाथालय के पैसों की चोरी का झूठा केस उस पर लगा देती है। आनंद के बाद अब मुरली प्रणव के पीछे पड़ता है। वो पीताम्बर की मदद से कुछ लोगों को लेकर रात को प्रणव के घर हमला करने पहुंचता है। मुरली इतनी रात को मेरे घर पे क्या कर रहा है? ओ, तो तूने क्या सोचा था? उस दिन बड़ी बड़ी बातें सुना के चला जाएगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, हैं? मुरली, प्रणव तुम्हारा दोस्त है और तुम रात को गुंडों के साथ आकर उसे नुकसान पहुंचाने आए हो। जब मर्द बात करते हैं तो औरतों का बीच में बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चुपचाप बैठी रहो, मुझे और प्रणव को हिसाब करना है। इसके बाद मुरली अपने आदमियों को इशारा करता है और वो लोग प्रणव को पकड़ लेते हैं। अरे मुरली, मुरली मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुला दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे बहुत डराता है रे तू मुझे। ओ लो, देख मैं डर गया। तू किसी को बुलाएगा ना तो भी तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तेरा बहुत घमंड है ना, आज तेरा सब घमंड तोड़ दूंगा। आज तुझे पता चलेगा कि पीताम्बर का बेटा मुरली क्या कर सकता है। मुरली के गुंडे प्रणव के दोनों हाथ पकड़कर एक रामदा से काट देते हैं। आस्था सब कुछ अपनी आंखों से देखती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। प्रणव हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। दिन ब दिन पीताम्बर और मुरली का अत्याचार बढ़ता जाता है। वो लोगों की जमीन हड़पते हैं और कोई विरोध करे तो उसे मार डालते हैं या अपाहिज बना देते हैं। ऐसे में मुरली को एक अनाथ लड़की शारदा पसंद आ जाती है। अरे तू मेरा बेटा होकर एक भिखारिन अनाथ लड़की से शादी करेगा? अरे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। बाबा ऐसा है, मुझे जो लड़की पसंद है मैं तो उसी से शादी करूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या फिर ना लगे, समझे आप? बदतमीज, कुल कलंकी बेटा, सारी जिंदगी मेरी कमाई पर पलता रहा, मेरी ताकत का दुरुपयोग करता रहा और अब मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करेगा? हाँ करूंगा ना, क्योंकि शादी करना मेरा फैसला है। मैं जिससे चाहूं उससे शादी करूं, आपको कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। हाँ। मुरली की ये हिम्मत देखकर पीताम्बर को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में जोरदार झगड़ा होता है। झगड़े में पीताम्बर मुरली को थप्पड़ मार देता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ मारा, और तेरे जैसे बेटे को तो जान से मार देना चाहिए। याद रख, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। बस बात खत्म। मुरली गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन पिता द्वारा थप्पड़ मारे जाने का अपमान नहीं भूलता। वो तय कर लेता है कि अब वो पीताम्बर को ही रास्ते से हटा देगा। पीताम्बर मुरली को लेकर चिंता में था। देर तक टहलने के बाद वो सोने चला गया। तभी मुरली उससे बात करने आता है और उसे देखकर पीताम्बर जाग जाता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए था। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा।
हाँ, मुझे पता था तू मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। मुझे माफ करना बेटा, तेरे लिए मैं एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा, चिंता मत कर। पिताजी, आपने मुझे मेरी पसंद की लड़की से शादी करने से रोका। उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आपने मुझ पर हाथ उठाया। बेटा, कभी कभी औलाद की भलाई के लिए हाथ उठाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। गलती तो आपने की है पिताजी, आपको मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बस क्या चाहता है तू कि मैं तुझसे माफी मांगूं? नहीं 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 नहीं, माफी वाफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा पिताजी, आपने एक बहुत जरूरी बात कही थी। आपने कहा था कि जब तक आप जिंदा हैं मेरी शादी उससे नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे आपको मारना होगा। इससे पहले कि पीताम्बर कुछ समझ पाता, मुरली ने एक चाकू निकालकर पीताम्बर पर वार किया और बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। मुरली इस हत्या को सामान्य मौत बताकर गांव वालों के सामने रोने लगा। पीताम्बर की मौत के बाद मुरली ने शारदा से शादी कर ली। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। देखो, हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। और क्या, मेरी प्यारी बेटी, इसे बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालूंगा, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तो फिर हमारी राजकुमारी का कोई प्यारा सा नाम रख दो जिससे सब उसे बुलाएं। उसका नाम होगा बिंदु। अब तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखना है, ठीक है? बिंदु बहुत प्यारा नाम है, लेकिन मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है। बोलो, आज जो कहोगी वही करूंगा, बोलो। तुम अब एक पिता बन चुके हो। अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बदलो तो अच्छा होगा। तुम्हारे जुल्म और गलत कामों का अंजाम कहीं हमारी बेटी को न भुगतना पड़े। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, इसीलिए तुम्हारी बात पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये बात कान खोल के अपने दिमाग में डाल ले, आज के बाद ये बात फिर कभी मत दोहराना। मैं क्या करूं और क्या ना करूं ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मुरली शारदा की बात नहीं मानता। उसका अत्याचार यूं ही चलता रहता है। गांव के लोग उससे नाराज होने लगे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके। कुछ महीनों बाद गांव में एक जादूगर आता है। नाम था जादूगर चमकीला। वो बहुत ताकतवर था। देश विदेश घूमकर जादू दिखाता और पैसा कमाता। जोहरीपुर गांव में घूमते घूमते उसकी मुलाकात मुरली से होती है। मेरा नाम है चमकीला, दिखाता हूँ रंग बिरंगे खेल निराला। आपके गांव का नाम बहुत सुना, इसीलिए यहाँ पे आ गया। हाँ, आपके जैसे बड़े जादूगर का हमारे गांव में आना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके स्वागत में कोई कमी ना हो। धन्यवाद, लेकिन मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा है। मैं आपके गांव में एक बड़ा जादू का शो रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब आप खुद कह रहे हैं तो मुझे क्या ही आपत्ति हो सकती है। गांव वालों को भी तो मजा मिलेगा ना। हाँ, बस फिर हो गया। मैंने जगह भी पसंद कर ली है। मैं शो की तैयारी खुद करूंगा। लेकिन इतना बड़ा शो, इसके लिए कितने पैसे लगेंगे ये भी तो बताइए ना। मेरा नाम है चमकीला, दिखाता हूँ रंग बिरंगे खेल निराला। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं 10 शो कर सकता हूँ ऐसे। पैसे वैसे की कोई चिंता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। ओह, अगर इसका पैसा मेरे हाथ आ जाए तो मेरी ताकत तो दोगुनी हो जाएगी। किसी भी तरह से इसका पैसा मुझे चाहिए। इसके बाद मुरली चालाकी से जादूगर का दोस्त बनने का प्रयास करता है ताकि किसी तरह उसका पैसा हड़प सके। जादूगर मुरली को अपने ठिकाने पर ले जाता है। वो शो की सारी तैयारियां दिखा रहा था।
लेकिन मुरली उसकी दौलत की तलाश कर रहा था। अरे आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जो भी रकम है वो आप मुझे दे दीजिए, मैं संभाल कर रखूंगा। अरे भाई कहीं चोरी वोरी ना हो जाए। मेरी रकम मेरे संदूक में सुरक्षित है और उसकी चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है, बिना चाबी वो खुल नहीं सकता। तो चिंता की कोई बात नहीं है। जादूगर की बात सुनकर मुरली चाबी चुराने की तरकीब सोचने लगा। जब जादूगर मंच पर जाने की तैयारी कर रहा था, मुरली ने एक चाल चली। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अभी मंच पर जाने वाले हैं। गांव वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप एक काम करिए, चाबी मुझको दे दीजिए, शो के बाद मुझसे ले लीजिएगा बस। जादूगर ने उस पर विश्वास करके चाबी दे दी। जादूगर जैसे ही मंच पर गया, मुरली संदूक के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। ओह, मैं अपनी जादुई छड़ी तो लाना ही भूल गया। चलो लेकर आता हूँ। जादूगर वापस आता है और मुरली को संदूक खोलते देखता है। मैंने तुझे दोस्त समझा, तुझ पर विश्वास किया और तू मेरी दौलत चुराने आया है। अब सब गांव वालों के सामने तुझे कठपुतली बनाकर नचाऊंगा, धोखेबाज कहीं का। गांव वालों के सामने अपमानित होने के डर से मुरली पास पड़ी एक तेज कैंची से जादूगर पर वार करता है। मैंने तुझे दोस्त समझा और तूने मुझे धोखा दिया। मरने से पहले मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू धीरे धीरे अपनी सारी खुशियाँ और ताकत खो देगा। तू अपनी सबसे कीमती चीज भी खो देगा। जादूगर की मौत हो जाती है। मुरली उसका पैसा हड़प लेता है। कई साल बीत जाते हैं। मुरली अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू करता है। धन के लालच में उसने बड़े बड़े व्यापार शुरू किए, पर सब असफल रहे। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इतने बड़े बड़े बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन ससुरा कोई फायदा ना हो, कर्ज सिर के ऊपर चढ़ गया। मैंने पहले ही कहा था, जितना पैसा है उतना काफी है, ज्यादा लालच मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे गाड़ी जमीन सब गिरवी चली गई, अब सिर्फ ये घर बचा है, कहीं ये भी ना चला जाए। पहले तो पुलिस भी तुम्हारी बात मानती थी, लेकिन जब से तुम उन्हें रिश्वत देने में असमर्थ हुए हो, तब से तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। आयात निर्यात का व्यापार भी नहीं चल रहा, बहुत कर्जा हो गया है। अब तो घर बेचने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। बिंदु की स्कूल फीस न दे पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। कहा गया, जब फीस देंगे तब भेजना। अब ये अपमान और सहन नहीं होता। जिंदगी में जब ताकत मिली तो सिर्फ अत्याचार किया, किसी को इंसान नहीं समझा। अब मेरा कर्म मुझे ही काट रहा है। कुछ दिनों बाद मुरली का आखिरी व्यापार भी घाटे में चला जाता है। कर्ज चुकाने में असमर्थ होकर वो अपना आखिरी सहारा घर भी बेच देता है। अब वो एक झोपड़ी में शारदा और बिंदु के साथ रहने लगा। मुरली घर चलाने में असमर्थ होकर खेती करने का फैसला करता है। दूसरी ओर आनंद के पास जमीन है और मुरली खेती के लिए आनंद से मिलने आता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ी मुसीबत में हूँ, तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तेरी जिंदगी के 4 साल मुश्किल में गुजरे और अब तू मेरे पास मदद मांगने के लिए आया है। वाह वाह वाह, सुनकर तो वाकई में अच्छा लगा। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और उसकी सजा भी भुगत रहा हूँ। देखो भाई, मेरे पास काम है, जल्दी बता क्या मुसीबत है, अचानक मेरे पास क्यों आया है? अब तू तो जानता है कि मेरी हालत खराब है, घर कार पैसा सब खो दिया, मुझे एक काम चाहिए। तेरे पापों का फल तेरे ऊपर आ ही गया, ये सब तो तेरे साथ होना ही था। तेरे पास एक जमीन है, सुना है उसमें तुझे कोई काम के लिए चाहिए, कृपया करके मुझे वो काम दे दे। तू
और मेरी जमीन पर काम करेगा? तेरी अहम, तेरा घमंड, तेरी गरिमा, ये सब कहाँ गया? तुझे जो मन चाहे कर, पर काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक बार मेरी मदद कर दे। जो तूने मेरे साथ किया उसके बाद मदद नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, पर मैं तेरे लिए रोज सिर्फ 50 रुपए दूंगा। बोल। अब तक पैसे के घमंड में रहने वाला मुरली किस्मत से आनंद की जमीन पर किसान बनकर काम करने को मजबूर हो जाता है। कई दिन बीतते हैं। मुरली की बेटी बिंदु एक दिन तेज पेट दर्द से रोने लगती है। मुरली उसे अस्पताल ले जाता है, लेकिन भर्ती कराने के लिए पैसे नहीं होते। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? हमारी बेटी को क्या हुआ? क्यों दर्द है ये? पेट में पथरी हो गई है, पत्थर बहुत बड़े हो गए हैं, इसीलिए दर्द हो रहा है। पेट में पथरी? कैसे? चुप क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इलाज से पथरी निकाली जा सकती है। हाँ, पर 3 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो इलाज नहीं होगा। अगर इलाज नहीं होगा तो? पथरी और बढ़ जाएगी और मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने यही कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम पैसे जुटाओ। मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। उसके बिना हमारा क्या होगा? मुरली एक थैला लेकर बिंदु के इलाज के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाने निकल पड़ता है। मुरली इलाज के लिए घर घर जाकर पैसा मांगता है। कोई 1-2 रुपए देता है, कोई बीते हुए दुख याद कर दरवाजा बंद कर देता है। ऐसे मुरली प्रणव के पास पहुंचता है। तू मेरे यहाँ अब क्या नुकसान करने आया है, हैं? प्रणव, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तेरे 2 हाथ खोने का कारण मैं हूँ। मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर और बता क्या हो गया। मुरली रोते हुए सब बताता है कि कैसे वो लखपति से गरीब किसान बन गया। अगर 3 लाख रुपए नहीं जुटा पाया तो मेरी बेटी बच नहीं पाएगी। मेरी मदद कर। प्रणव की पत्नी आस्था मुरली के खिलाफ बोलती है, नहीं चाहती कि प्रणव मदद करे। जिसके कारण तुम्हारे हाथ चले गए, वो अब आकर मदद मांग रहा है। उसे एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। उसने जिंदगी भर दूसरों को दुख दिया है। नहीं आस्था, अगर हम आज मदद नहीं करेंगे तो हम उससे अलग नहीं रहेंगे। हमें पुरानी गलतियां भूलकर मदद करनी चाहिए। अंत में प्रणव अपनी क्षमता के अनुसार 10,000 रुपए देता है। मुरली कृतज्ञता और पछतावे में प्रणव से माफी मांगता है। आनंद मुरली से बिंदु की स्थिति जानकर गांव में चंदा जुटाने का प्रबंध करता है। गांव के लोग बीती बातें भूलकर मदद के लिए आगे आते हैं। जिन लोगों को मैंने जिंदगी भर छोटा समझा, अपमानित किया, वो मेरी मुसीबत में मेरे साथ हैं। इंसान बदलता है, पहले जैसा था वो मायने नहीं रखता। परिस्थितियां तुझे बदल चुकी हैं। अब तू अच्छा इंसान है और यही तो सफलता है। पर मेरे पाप मुझसे अभी भी नहीं गए हैं। मेरी बेटी का दर्द मेरी सबसे बड़ी सजा है। जब तक वो ठीक नहीं होता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। गांव वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों में पूरे इलाज का पैसा जुट जाएगा। कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने नुकसान के बाद भी तुम लोग मेरी मदद करोगे। हाँ ठीक है, अब अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर। लालच, अहंकार, ताकत का गलत इस्तेमाल इंसान को बर्बाद करता है। पैसा हमेशा साथ नहीं रहता। इंसानियत ही असली चीज है, समझा? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पैसा और ताकत खोने के बाद मैंने सच जाना। जो लोग मेरे पीछे घूमते थे वो मुश्किल में नहीं दिखे। अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें छोड़, बस बिंदु का ध्यान रख। जब वो ठीक हो जाएगी तब हमारा दुख खत्म होगा, ठीक है ना? भूल जा, अब सब कुछ हो गया।
वो रोज मिलकर चंदा जुटाते हैं और धीरे धीरे इलाज के लिए पैसे जुट जाते हैं। मुरली खुश होता है कि अब बस कुछ पैसे और चाहिए। इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन एक रात बिंदु का दर्द बहुत बढ़ गया। वो सोते हुए चिल्लाने लगी। मुरली पैसे लेकर उसे अस्पताल ले जाता है, पर पैसे कम होने के कारण उसे भर्ती नहीं किया जाता। थोड़े से पैसों के लिए भर्ती नहीं कर रहे। बिंदु बहुत बीमार है, जल्दी करो। मुरली पहले प्रणव के पास जाता है, सब बताता है। बस 15,000 रुपए चाहिए, इसके लिए अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे। देख मुरली, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते क्या? पूरी रात वो लोगों के घर जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। सुबह हो जाती है। हाँ, 5,000 रुपए तो जुट गए हैं, 10,000 बाकी हैं। चलो अस्पताल, फिर कोशिश करते हैं। वो अस्पताल जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बिंदु इलाज न मिलने से रात में ही चल बसी। मुरली के सब कष्ट व्यर्थ हो जाते हैं। प्रणव और आनंद टूट जाते हैं। मेरा एक और पाप है, सब पाप माफ हो जाए, लेकिन ये पाप माफ नहीं हुआ, इसीलिए शायद मैंने अपनी बेटी खो दी। क्या पाप? एक जादूगर हमारे गांव आया था, उस पर बिंदु विश्वास करती थी। मैं पैसे के लालच में उसका भरोसा तोड़ दिया। मैंने उसे मार डाला और शव को पहाड़ के नीचे दफन कर दिया। हम जानते थे मुरली कि तू जुल्म करता है, लेकिन हत्या की बात नहीं पता थी। तू हत्यारा है, ये हमने सोचा भी नहीं था। जादूगर ने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज खोऊंगा, और आज वही हुआ। मैंने बेटी खो दी, मेरा पाप सब कुछ छिन गया। मेरी बिटिया की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद को उसका पिता कहने में। अगर तुम लालच और पाप छोड़ देते तो मेरी बेटी जिंदा रहती। पूरे गांव के सामने बिंदु का अंतिम संस्कार होता है। मुरली अपने पाप की सजा पाने के लिए पुलिस के पास जाकर हत्या स्वीकार करता है। उसे फांसी की सजा मिलती है, लेकिन मुरली को कोई अफसोस नहीं। इस तरह एक लालची और अत्याचारी जीवन पछतावे और सजा के साथ खत्म हो जाता है।